हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। गाइस, तो आज हम आ गए हैं अमझेरा। राजा बख्तावर सिंह जो एक शहीद थे, क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के महानायक। ये आपको उनका महल दिखा रहे हैं दूर से। अभी हम आपको दिखाते हैं ये उनका महल, चौमुखा महल। राजा बख्तावर का जन्म 14 दिसंबर 1824 ईस्वी में हुआ था। अल्प आयु में ही वे राजा बन गए थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने राज्य को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला और 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम फाउंडेशन, बख्तावर फाउंडेशन के सदस्यों से बात करते हैं अमझेरा में। का नाम आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उनको वो स्थान तो नहीं मिल पाया जो स्थान अमर शहीदों को मिलना चाहिए। आज उनका यह बलिदान पूरे देश में जाना जाता है। आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश की आज़ादी के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ उनका महल जो ये परिसर है और बदहाल स्थिति में है। आज पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन जो काम यहाँ पर होना चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। आज यहाँ पर पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। खंडहर होता जा रहा है, दिन पे दिन इसकी स्थिति गिरती जा रही है महल की। और हम बख्तावर फाउंडेशन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं बार बार कि यहाँ पर इसके महल को संरक्षण को लेकर कोई गतिविधि हो, यहाँ ध्यान दिया जाए और यहाँ पर बाग बगीचे का निर्माण हो। आप पीछे देख रहे हैं बख्तावर सिंह जी का ये चौमुखा महल है कि जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और जीर्ण शीर्ण हो चुका है और ये कभी भी धराशायी हो सकता है। ये एकमात्र उनकी एक निशानी है जो आज एक स्मारक के रूप में खड़ी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी बख्तावर सिंह जी के इस स्मारक को शायद ही देख पाएंगे यदि इसे सहेजा नहीं गया। इधर हम सुंदर सा महल जिसके अंदर हम प्रवेश किए, यह आपको महल दिखाई दे रहा है। अब पुरातत्व विभाग के अधीन कर लिया गया है इसको और कुछ समय समय पर इसका निर्माण कार्य भी करवाया गया है यहाँ पर जीर्णोद्धार के द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि ये हम आपको बहुत विस्तृत रूप से महल का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। ये मुख्य महल उनका, जिसको चौमुखा महल कहते हैं। राजा बख्तावर सिंह जी का स्टेचू लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ ये एक और महल जो आपको दिखाई दे रहा है ढह गया है। 2 मंजिल हुआ करता था वो, अब 1 ही मंजिल दिख रहा है। ये स्थायी महल आपको दिख रहा है जो चौमुखा महल था। अब ये केवल इस तरफ से ही दिखाई देता है, अंदर से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसकी देखरेख करना अति आवश्यक है, क्योंकि एक शहीद क्रांतिकारी महान योद्धा राजा बख्तावर सिंह जी, जिसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं स्थायी निवासी कि इन क्रांतिकारी को एक अच्छी और पहचान मिले और यहाँ कुछ अच्छा निर्माण कार्य हो, क्योंकि मालवा की एक अहम पहचान हो सकती है। इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं फाउंडेशन के भी द्वारा और स्थायी निवासी द्वारा भी कि इसको एक पहचान मिले। यहाँ एक बावड़ी है जो आपको दिखाई देगी, ये जाने का रास्ता है अंदर। बहुत सुंदर तरीके से इसका निर्माण करवाया गया था। ये और इनका जो बलिदान दिवस है 10 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन वो केवल हमें स्थानीय स्तर पर मिलता है। जिले से लेकर प्रदेश और देश स्तर तक उनके इस बलिदान को मनाया जाना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बख्तावर सिंह जी के बलिदान को दिखाना चाहिए, किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और मातृभूमि के चरणों में अपना बलिदान दे दिया। सर, क्या नाम है सर आपका? सर विक्रम सिंह राठौर। विक्रम सिंह राठौर। ये एक महल है जो रनिवास के नाम से जाना जाता था, जिसको रानी निवास भी कहा जाता है। यहाँ रानियाँ निवास करती थी उस जमाने में, राजाओं की। राजा इस साइड हम देखेंगे तो आपको ये रनिवास दिखेगा और हम बात करते हैं जहाँ पर रानियाँ निवास करती थी बख्तावर सिंह जी की।
और उसकी भी हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। पेड़ पौधे उगाए हैं, दीवारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसकी भी देखरेख बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर। पूरे एक धार जिले के ये गौरव है, मालवा के गौरव है। आज इंदौर में इनको MTH कंपाउंड में फांसी दी गई थी, वहाँ पर भी एक स्थान है, वहाँ स्मारक छोटा सा बना हुआ है। बहुत समय पश्चात ऐसा आशा लगी, पुरातत्व विभाग ने जो जागृत होकर कार्य करा उससे आशा बंधी है कि आगे भी कुछ प्रयास तो होंगे, पर हम चाहते हैं कि हमको स्थानीय स्तर पे भी तो कुछ कार्य करने के लिए अनुमति मिले, ताकि हम लोग इसके जीर्णोद्धार के लिए शीघ्र प्रयास कर सकें। ठीक है, ठीक है।